सूत्र है दुख से कैसे छुटकारा पाएं। बहुत लोगों का प्रश्न रहता है। बहुत लोग आते हैं, महाराज हम बड़े दुखी हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं। कई लोग तो हद कर देते हैं। बहुत लोग आते हैं तो कहते हैं महाराज अब हम थक गए हैं, मरना पसंद है, हमें जीवन में बहुत हताश हो गए, अब हम जीना नहीं चाहते, अब जीवन का कोई उद्देश्य नहीं बचा, अब जीवन में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम मरना चाहते हैं। ऐसा बहुत लोग कहते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्या आपको लगता है कि आप मरना चाह रहे हैं? क्या आपको लगता है आपके रास्ते बंद हो गए? क्या आपको लगता है कि अब हमारा कोई नहीं है? बड़ी बात तो यह है, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, हनुमान जी अगर आपको बोल दे कि चिंता मत करो, बहुत जल्दी कृपा होने वाली है, तो आप फिर दौड़ने लगते हो। अभी आप हारे नहीं हो। एक हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे, मुंबई में रहते हैं, बहुत प्यारे हैं, बिजनेसमैन हैं। कभी कभी उनसे हमारी चर्चा होती है तो वो एक बात बहुत अच्छी बोलते हैं। गुरुदेव कहते हैं गुरुदेव, गुरुजी। हमने कहा हाँ। बोले जीवन में हारता वो व्यक्ति है जिसे जीत की चाह होती। हमने कहा मतलब? बोले जो जीत की कामना को लेकर के, विजय प्राप्ति की कामना को लेकर के काम करता है अथवा स्ट्रगल करता है, वो हारता है। और जो पहले से ही हार मान चुका हो, भला वो क्या हारेगा? जिसने अपने जीवन में ये कह दिया कि मुझे जीतना है ही नहीं, उसे कोई नहीं हरा सकता। जिसने ये कह दिया कि मैं हारा हुआ हूं, उसे कोई नहीं हरा सकता। हम लोग त्रुटि क्या करते हैं? हम लोग गलती ये करते हैं कि संसार पर आशा करते हैं, जगत पर, लोगों पर, फ्रेंड सर्कल में आशा करते हैं। सत्य तो यह है कि जहां आशा है वहीं निराशा है, वहीं दुख है। जहां आपने आशा की वहीं दुख है। आपने बागेश्वर धाम से आशा की, बागेश्वर धाम पर किसी व्यक्ति से आशा की तो दुख है, और बागेश्वर धाम पर बालाजी से आशा की, हनुमान जी से आशा की तो सुख प्राप्त होगा। ये दुख से बचने का उपाय है। आशा एक राम जी से, बाकी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी का, दूजा नाता तोड़ दे। आशा अगर जीवन में रखनी है तो केवल राम जी से रखो, भगवान से रखो। तो बहुत लोगों का प्रश्न है महाराज दुखी रहते हैं, क्या उपाय? बढ़िया उपाय तो यही है कि सुखी होने के लिए मत घूमो, प्रसन्न होने के लिए मत घूमो। सबसे बढ़िया उपाय यह है, उत्तम उपाय यह है कि आप हमेशा ये विचार करो, हमें जो भी अपने जीवन में मिल रहा ईश्वर की कृपा से मिल रहा, और ईश्वर की कृपा का प्रसाद मानते हुए अगर पाएंगे, दुख को सुख को लेंगे, तो आप कभी दुखी नहीं रह सकते। दुख से बचने का यही उपाय है। आप लोग सोचो कि महाराज शायद कोई मंत्र बताएंगे दुख से बचने का। मंत्र तो दे देंगे, उपाय भी दे देंगे, टोटका भी दे देंगे, और आप उसे संभाल नहीं पाओगे। पूछो कैसे? हमने उपाय बता दिया, आप मंत्र का जाप करो, समस्या का समाधान होगा। तो आप एक समस्या का समाधान तो कर लोगे, पर 3 खड़ी कर लोगे। जैसे उदाहरण, आपकी समस्या है मकान, मकान नहीं बन रहा, आप बड़े दुखी हैं। आप आए दरबार में, आपने जिज्ञासा की, आपने प्रश्न किया, आपने अर्जी लगाई, धोखे से आपको मंत्र मिल भी गया, उस मंत्र ने चमत्कार भी कर दिया। जाओ चिंता मत करो, मकान बन जाएगा। आपने मंत्र प्राप्त करते ही मंत्र का जप प्रारंभ कर दिया, लेकिन मकान बन गया, परंतु आपने 3 समस्याएं खड़ी कर ली। अब मकान का मेंटेनेंस कैसे चलेगा? मकान में एसी कैसे लगेगी? मकान के बाहर बड़ी बड़ी महंगी महंगी कारें कैसे आ पाएंगी? ये 3 समस्याएं आपने खड़ी कर ली। धोखे से वो मंत्र आपने और प्रयोग किया, आपका बिजनेस चलने लगा, मकान में एसी भी लग गया, मकान के बाहर बड़ी बड़ी महंगी महंगी कारें भी खड़ी हो गई, लेकिन तब तक बींडनी नहीं आई, ब्याह नहीं हुआ, शादी नहीं हो रही। तब और परेशान, तब और झंझट में फंसे, फिर एक और टेंशन आ गई, अब शादी हो जानी चाहिए। शायद शादी भी हो गई तो फिर बच्चे, अब बच्चे नहीं हो रहे, अधूरे कच्चे क्या करेंगे? तो फिर एक और टेंशन। तो प्रतिदिन आपकी समस्या चलती रहेगी, दुख आपका अनवरत चलता रहेगा। अगर आप चाहते हो कि हम कभी दुखी ना रहें, अगर आप चाहते हो कि हम कभी निराश ना रहें,
अगर आप चाहते हो कि हम सदैव मुस्कुराते रहें, अगर आप चाहते हो कि हमारे जीवन में प्रसन्नता रहे, अगर आप चाहते हो कि हमारे जीवन में समृद्धता रहे, अगर आप चाहते हो कि हमारे जीवन में वैभव रहे, अगर आप चाहते हो कि हमारे जीवन में कीर्ति हो, अगर आप चाहते हो कि हमारे जीवन में यश हो, अगर आप चाहते हो कि हमारे जीवन में आनंद हो, अगर आप चाहते हो कि हमारे जीवन में सच्चा सुख हो, अगर आप चाहते हो कि हमें मोक्ष निर्वाण की प्राप्ति हो, अगर आप चाहते हो कि हमें ईश्वर का साक्षात्कार हो, तो किसी गुरु के चरणों को पकड़ना सीख जाओ, किसी महापुरुष के चरणों को पकड़ना प्रारंभ करो, किसी संत सिद्ध पुरुष के चरणों को पकड़ना प्रारंभ करो। आपके जीवन की अलाय, आपके जीवन की बाधा, आपके जीवन की ललकता, आपके जीवन की जिज्ञासा, आपके जीवन के प्रश्न, आपके जीवन के परेशानियां वो महापुरुष खींच लेगा। शायद कल रात को हम एक बात बता रहे थे, एक शब्द है बहुप्रचलित शब्द जिसका नाम है छत्र और छाया। सुना है? छत्र छाया। सब लोग कहते हैं ना, भगवान की छत्र छाया बनी रहे, गुरुजी की मेहर बनी रहे, बालाजी की छत्र छाया बनी रहे, संतों की छत्र छाया बनी रहे, ऐसा बोलते ना। ये शब्द का अर्थ जानते हैं? छत्र माने होता छाता, अंग्रेजी में जैसे कहते हैं अम्ब्रेला। छाता, छाता क्या करता है? बारिश होती है तो छाता बारिश को अपने ऊपर ओढ़ लेता, बारिश की बूंदों को आपके सिर पर, शरीर पर नहीं आने देता। उसी प्रकार आपके जीवन में किसी गुरु, किसी संत, किसी महापुरुष का छत्र वरद हस्त अगर हो जाए तो संकटों की बारिश आपके जीवन में कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कष्ट आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, पीड़ा आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, रोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, परेशानी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन ध्यान रखना, एक ही साध है सब सद हैं, सब साध हैं सब जाएं। एक बात ध्यान रखना, बार बार अगर आप इष्ट को बदलोगे, बार बार अगर आप गुरु को बदलोगे, बार बार अगर आप परमात्मा को, ईश्वर को बदलोगे, कभी राम की पूजा, कभी श्याम की पूजा, कभी शिव की पूजा, कभी दुर्गा की पूजा, कभी देव की पूजा, तो कभी इंसान के भगवान की पूजा, आप बार बार बदलोगे तो घाटा खाओगे। गुरु, इष्ट और माता पिता एक होने चाहिए। माता पिता बदले नहीं जाते, वो तो एक ही होते हैं। उसी प्रकार गुरु बदले नहीं जाते, वो एक ही होते हैं। उसी प्रकार इष्ट को बदला नहीं जाता, वो तो एक ही होते हैं। सम्मान सबका करो, सम्मान सबका करो। तो छत्र छाया जीवन में किसी महापुरुष की बहुत जरूरी है। यही सूत्र है दुख से बचने का, यही सूत्र है कष्टों से बचने का। दुख से बचने का सूत्र यही है कि आप जीवन में आशा रखो तो केवल भगवान से रखो, ईश्वर से रखो, राम जी से रखो, हनुमान जी से रखो। बाकी जगत में किसी से आशा मत रखो। संसार में आशा रखोगे तो घाटा ही घाटा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दूसरों से शेयर और वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय बालाजी अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।